वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम लेकर आए हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 1 तक के सारे सेमेस्टर्स के क्रैश कोर्सेज। आप अपने अपने सेमेस्टर के हिसाब से प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आज हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 3 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के सम्स हम इसमें देखने वाले हैं। हर क्वेश्चंस में, हर एक लेक्चर में हमारे 2 या 3 सम हम कवर करेंगे बिकॉज इसके सम्स जो है वो कंपैरेटिवली छोटे हैं एंड अगर आपको एक बार इसका लॉजिक समझ में आ गया तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 15। The present age of person A is 35. The odds in favor of his living up to age of 65 is 3:2. The age of another person B is 40 at present. The The odds against his living up to age 70 is 4:1. Find the probability that at least one of them will be alive after 30 years. यानी दोनों में से कोई एक अलाइव रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो यानी दोनों में से कोई भी एक, यानी हम यूनियन यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा दिया गया है हम उसे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है ताकि हमें पता चले कि किस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले द ऑड्स in favor of A 3:2. तो P of A is 3/5 and P of A dash is 2/5. The odds in favor of B 4:1. Then P of B is equals to 4/5 and P of B dash is 1/5. The odds in favor 3 है एंड द ऑड्स अगेंस्ट, यानी ये होगा B डैश एंड ये होगा हमारा B। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। फेवर में है जो वो है 3:2 एंड अगेंस्ट में है वो है 70:1। यानी चांसेस है 4/5 चांसेस है कि वो अलाइव नहीं रहेंगे एंड 1/5 चांसेस है कि वो अलाइव रहेंगे। अब ये हमने पहले फर्स्ट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें फाइंड करना है यूनियन। तो यूनियन के फॉर्मूला के लिए हम फाइंड करेंगे P of A इंटरसेक्शन B। P of A इंटरसेक्शन B यानी P of A into P of B. Then P of A is equals to 3/5 and 1/5. P of A is equals to 3/5 into 1/5. That means 3/25. P of A intersection B is equals to
3/25। अब फाइंड करेंगे हम यूनियन P of A यूनियन B इज इक्वल्स टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो P of A था यहाँ पर 3/5, 1/5 एंड 3/25। 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/25। इसका एलसीएम ले लेंगे। 25 नीचे आना चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इन दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15/25 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 लाने के लिए। देन 5 1 ज़ा 5/25 माइनस 3/25। 15 प्लस 5 माइनस 3/25। 15 प्लस 5 20 माइनस 5 माइनस 3 17/25। तो P of A union B is equals to 17/25। Therefore, probability that at least one of them will be alive after 30 years is 17/25। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, बिकॉज यही इसका स्पेसिफिक आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द 3 फैमिलीज देयर आर रेस्पेक्टिवली 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यानी फर्स्ट फैमिली बॉय एंड गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, 3 2। सेकेंड फैमिली बॉय एंड गर्ल, बॉय है 2, गर्ल है 3। एंड थर्ड फैमिली बॉय एंड गर्ल 4 and 1। A family is selected at random and from it two children are taken at random. Find probability that both are boys। दोनों के दोनों बॉय है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो 1 family is selected and 2 children are taken from it। And both are boys is taken इवेंट A। अब इस सिचुएशन को हमने ले लिया है इवेंट A, तो अब सॉल्यूशन करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट ऑफ ऑल P of A is equals to 1 family out of 3। फर्स्ट कंडीशन है। टू बॉय
ऑफ फर्स्ट सिलेक्टेड हो या तो 2 बॉय ऑफ सेकेंड और 2 बॉयज ऑफ थर्ड। इनमें से कोई भी हो सकता है, फैमिली हमें एक चूज करनी है, इसीलिए हम ये तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला आ जाएगा कोई भी एक फैमिली यानी 1/3 और का होता है मतलब हमेशा यहाँ पर प्लस। तो 2 बॉय ऑफ फर्स्ट यानी 3 में से 2 बॉयज को सेलेक्ट कर लिया तो 3C2 डिवाइडेड बाय टोटल है 5C2 प्लस 2 बॉयज ऑफ सेकेंड तो 2 के 2 ही बॉय है 2C2 अपॉन ये फर्स्ट ये है सेकेंड 5C2 प्लस 4 बॉय एंड 1 गर्ल तो 4C2 अपॉन 5C2 1/3 is equals to 3C2 plus 2C2 plus 4C2 divided by 5C2। 1/3 is equals to 3C2 यानी 3 into 2 divided by 1 plus 2 into 1 divided by 2 है ना, तो 2 into 1 divided by 2 into 1 plus 4 into 3 2 into 1 divided by 5 into 4 upon 2 into 1। अब यहाँ पर हम ध्यान से कैंसलेशन करेंगे 2 and 2 कट 2 and 2 कट 2 जा 2 जा। कंक्लूजन हम लिखेंगे यहाँ पर 1/3 तो 3/1 is equals to 3 plus 1 plus 3 2s are 6 divided by 5 2s are 10। 1/3 is equals to 3 plus 1 plus 6 10/10 1/3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगी, हमारा आंसर है P of इवेंट A is equals to 1/3। यानी एक फैमिली में से सिलेक्ट करें और वो दोनों के दोनों बॉय निकले, इसकी पॉसिबिलिटी 1/3 है टोटल प्रोबेबिलिटी में से। तो आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सम अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, ताकि आपको सारे वीडियो नोट्स वगैरह आसानी से मिल जाए एंड वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे साथ हमारे पर्सनल क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप ये दिए गए मीडियम में से किसी से भी हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।